हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। आज हम बना रहे हैं एक राजस्थानी ऑथेंटिक रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पहले से ही कुछ तैयारी करके रख लेंगे। तो यहाँ मैंने 5 हरी मिर्च ली है और थोड़ी लहसुन की कलियाँ ली है। तो हरी मिर्च को पहले हम खलबत्ते में काट देते हैं। थोड़े बड़े बड़े इसके टुकड़े कर दिए हैं, साथ ही लहसुन की कलियों को भी छिल करके ले लिया है। अब हरी मिर्च और लहसुन की कलियों को हमें दरदरा सा कूटना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, सिर्फ कूटना ही है। इस रेसिपी में मुझे तो कूटी हुई लहसुन और हरी मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन यदि आपको पीसी हुई चाहिए तो आप मिक्सर में भी इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं। तो इन्हें हमने दरदरा कूट लिया है। अब हम गैस को ऑन करके इस पर रखेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम 2 चम्मच डालेंगे घी। घी को अब हल्का सा गर्म होने देना है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए और हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 कप दलिया, जिसे गेहूं का दलिया भी कहते हैं। जी फ्रेंड्स, गेहूं को बड़ा बड़ा पिसवाने पे जो दानेदार रहता है इसे ही दलिया कहते हैं। कई जगह पर इसे गेहूं का रवा भी कहा जाता है। अब इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है और अच्छे से भून लेना है। बिल्कुल अच्छे से भुनना है, कच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, जिससे कि हम बीच बीच में दूसरे काम भी करते रहेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। यदि आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएं तो आपको बार बार इसे चलाते रहना होगा। तो दलिया हमारा एक साइड भुन रहा है, साथ ही हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक पतीले में लिया है गुड़। जितना हमने दलिया लिया है उससे आधा, यानी आधे से थोड़ा सा और ज़्यादा मैंने गुड़ ले लिया है। और उसी कप से लेंगे हम 4 कप पानी, यानी जितना दलिया होगा उतने उससे 4 गुना पानी होगा। और दलिये से आधा लगभग होगा गुड़। आप चाहे तो इसे चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ से बनाएंगे तो यह ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसलिए मैं तो हमेशा गुड़ ही यूज़ करती हूँ। तो 4 कप हमने पानी डाल दिया है। अब इसे भी हम गर्म होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो यहीं साइड में मैं इसे गर्म होने के लिए रख देती हूँ। थोड़ी देर हमने ढक दिया है, जिससे जल्दी गर्म हो जाएगा पानी। बीच बीच में हमें दलिये को भी चलाते रहना है, वरना यह नीचे से जल सकता है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास रखे बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थोड़ी देर के बाद हम गुड़ के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ था पानी के ऊपर, उसे हटा देते हैं और एक बार इसे चला देंगे, जिससे कि नीचे गुड़ चिपकेगा नहीं। एक बार और दलिया को चला दिया है हमने। अब फिर से हम एक पतीले में लेंगे 1 गिलास छाछ, जिसे बटर मिल्क भी कहा जाता है। मेरी घर की छाछ है, इसलिए बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है। यदि आपकी छाछ ज़्यादा खट्टी हो तो आप उसे कम मात्रा में लें। अब इसमें डाला है हमने 2 बड़े चम्मच बेसन। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक। साथ ही डाल देंगे हम 1/4 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यदि आपके पास में विस्कर हो तो उसी से मिक्स करें, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स, छाछ खट्टी होती है, तो अभी यह बैटर काफ़ी खट्टा है, तो इसमें हमें पहले पानी डालना होगा। हमने 1 गिलास छाछ ली है, तो लगभग 2 से ढाई कप हम इसमें पानी डालेंगे। 2 से ढाई गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया है। एक बार मिक्स कर देते हैं। अब इधर दलिया भी लगभग पकने को आ गया है। आप देख सकते हैं कलर बहुत ही अच्छा हो गया है और गुड़ भी पानी में अच्छे से मेल्ट होकर पानी गर्म हो चुका था, तो हमने गैस को ऑफ़ कर दिया है। अभी दलिये वाले गैस को ऑफ़ नहीं करना है। बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, इतना तो हमें पकाना ही है। अब हम लेंगे एक छलनी। छलनी की मदद से हम गुड़ वाले पानी को छानेंगे। तो आप चाहे तो अलग भी इसे छान सकते हैं और फिर डाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ही इसे छलनी से छानते हुए कढ़ाई में ही डाल दूंगी। अभी तक गैस की फ्लेम हमारी बिल्कुल लो थी, जिससे कि दलिया जले नहीं। आप देख सकते हैं गुड़ के पानी को छान लिया है, क्योंकि गुड़ में कई बार कंकर हो सकते हैं, तो वह छलनी में ऊपर ही रह जाएंगे।
अब इसे हम एक बार चला देते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे क्योंकि इसे हमें अब पकाना है। तो अब यह नीचे से नहीं जलेगा क्योंकि इसमें पानी चला गया है। तो पहले हम इसे ढक देते हैं और ढकने के बाद में अब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर ही इसे पकने देंगे। बीच में 1 से 2 बार आप देख लें। दूसरी साइड गैस ऑन करके मैंने रखी है कढ़ाई और कढ़ाई में डाला है 2 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, साथ ही डालेंगे इसमें सूखी लाल मिर्च को तोड़ करके डाला है। अब जो हमने हरी मिर्च और लहसुन को कूट करके रखा था वह भी इसमें डाल देते हैं। अब डालेंगे हम इसमें करी पत्ता। तो करी पत्ते की जो छोटी छोटी लीव्स होती है उसे ही तोड़ करके मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही डाल देंगे इसमें हींग। हींग मैंने थोड़ी ज़्यादा ही डाली है क्योंकि इसमें हींग थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसे हमें हल्का पका लेना है। फ्रेंड्स, यह जो रेसिपी है यह मेरे और मेरे हस्बैंड की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। हम कई बार नाश्ते में इसे बनाते रहते हैं। सुबह सुबह के नाश्ते में हम बना रहे हैं कड़ी और लापसी। जी फ्रेंड्स, जो हमने मीठा दलिया बनाया है इसे राजस्थान में लापसी ही कहा जाता है। अक्सर हमारे यहाँ तो लापसी ही कहा जाता है, कई जगह पर शीरा भी कहा जाता है। पर आप कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ इस मीठे दलिये को क्या कहा जाता है। इधर लहसुन और हरी मिर्च भी लगभग पकने को आई है। तो जैसे ही लहसुन और हरी मिर्च पक जाए हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। साथ ही डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। जी फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि कड़ी में लाल मिर्च नहीं डलती है, लेकिन यह जो कड़ी है यह थोड़ी तेज़ ही होती है, इसलिए इसमें लाल मिर्च डलती है। क्योंकि जो हमने लापसी बनाई है वो बिल्कुल मीठी लगती है और उसके साथ में खाने के लिए हमें तेज़ कड़ी चाहिए होती है। तो थोड़ा सा हमने लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। अब इस मसाले में से 1 बड़ा चम्मच मसाला हमने अलग निकाल लिया है, जिसे कि मैं बाद में सर्व करूँगी। सर्व करते टाइम पे ऊपर से डालूँगी। अब जो हमने छाछ वाला घोल बना करके रखा है उसे एक बार चलाते हुए इसमें डालना है। एक बार चला ज़रूर ले क्योंकि बेसन थोड़े टाइम के बाद में नीचे बैठने लगता है, तो अच्छे से चला ले, उसके बाद ही डालें। अब कड़ी जब उबलने लगी है तो इस टाइम पर आप इसे एक बार टेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा खट्टी लगे तो इसमें पानी डाल सकते हैं और यदि आपको कम खट्टी लगे तो थोड़ी सी और इसमें छाछ डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उबलते हुए इसको लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है। 3 से 4 मिनट उबालने के बाद में हम गैस को कर देंगे ऑफ। अब लास्ट में जो हमने पहले से ही बघार निकाल करके रख रखा था, जो मसाला निकाल करके रख रखा था लहसुन हरी मिर्च वाला तेल में फ्राई किया हुआ, उसे हम ऊपर से डाल देते हैं। आप डालने चाहे तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इससे टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ दिखने में ये अच्छी लगती है। तो कड़ी हमारी रेडी है। दूसरी साइड दलिया भी देख लेते हैं। पूरी तरह से दलिये का पानी सूख चुका है, बीच बीच में हमने इसे चलाया भी था। तो अब इसका भी गैस ऑफ करके इसे भी हम ढक करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। 2 मिनट रखने से ये अच्छे से फूलेगा। 2 मिनट के बाद में अब हम गर्मा गर्म कड़ी को सर्व कर लेते हैं। मैंने पहले तेल वाला मसाला इसीलिए डाला इसमें क्योंकि ये सर्व करने पे ज़्यादा अच्छा दिखता है। बाकी फ्रेंड्स, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम गर्मा गर्म लापसी को भी सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है। हमारे यहाँ तो लापसी ही कहा जाता है और हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अक्सर हमारे यहाँ तो सर्दी में बोला जाता है कि जब सर्दी या खांसी हो जाती है तो गर्मा गर्म लापसी बनाई जाती है। मेरे ससुर जी तो अक्सर जब भी सर्दी होती है वो यही कहते हैं कि करी और लापसी बना लो ताकि सर्दी ठीक हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, क्योंकि जो लापसी बनाई है वो गुड़ से बनाई है और गुड़ सर्दी में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इसलिए यह बनाया जाता है और गर्मा गर्म इसे सर्व किया जाता है। तो सर्दी में बहुत ही लाभ मिलता है और मैं और मेरे हस्बैंड तो कई बार नाश्ते में यही खाते हैं। हम दोनों को यह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप भी एक बार इस तरह से यह कड़ी लापसी बना करके ज़रूर देखें
और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसी लगी।